हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गोविंद कुमार राहुल और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में देखने वाले हैं कि लैटिस क्या होता है बेसिकली। और लैटिस के ऊपर हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे और ये देखेंगे कि लैटिस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्लास हम देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने कोसेट पढ़ा हुआ है कि पार्शियल ऑर्डर सेट्स क्या होते हैं और पार्शियल ऑर्डर सेट के ऊपर हम हैश डायग्राम कैसे बनाते हैं और वो हैश डायग्राम के बेस पे हम किसी पार्शियल ऑर्डर सेट को लैटिस है कि नहीं है हम उसे चेक कर सकते हैं। तो क्लास ये भी है। इसके अलावा हमने पिछले वाले लेक्चर्स में जो होते हैं मिनिमल एनिमल मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट्स देख चुके हैं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट्स देख चुके हैं और अपर बाउंड देख चुके हैं, लोअर बाउंड देख चुके हैं। प्लस वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज मीट एंड ज्वाइंट ऑपरेशन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लैटिस क्या होता है। तो क्लास मान लीजिए कि कोई हमारे पास लेट से दिस इज अ कोसेट, ठीक है, इसका हम एक कोसेट देखते हैं और अगर हम इस कोसेट का क्या करते हैं हैश डायग्राम प्लॉट करते हैं, इसका हम क्या करते हैं हैश डायग्राम प्लॉट करते हैं और उस हैश डायग्राम में हर एक पेयर, कोई भी पेयर उठा लीजिए, अगर उसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों एक साथ और यूनिकली एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि वो लैटिस क्या है, वो कोसेट क्या है, एक लैटिस है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लैटिस इज अ कोसेट इन विच एवरी सबसेट ए बी, दैट इज एवरी पेयर consisting of two elements has a least upper bound, क्या है least upper bound हो, दैट इज हमारे पास ज्वाइंट का ऑपरेशन हो एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट इज मीट का ऑपरेशन हमारे पास हो, है ना। सो वी वी कैन से दैट दिस कोसेट इज एन लैटिस। ठीक है, तो अगर किसी कोसेट को लैटिस हमें चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका हैश डायग्राम प्लॉट करेंगे और उसमें जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उनका हम देखेंगे कि क्या वो एक साथ एक ही समय हर एक पेयर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड दोनों यूनिकली होल्ड करता है। अगर सारे पेयर्स के उस लैटिस उस कोसेट में सारे पेयर्स अगर यूनिकली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, होल्ड करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो कोसेट क्या है, एक लैटिस है। और उसका तरीका क्या है, हम उसका हैश डायग्राम प्लॉट करके देखेंगे। तो क्लास या तो हम एल यू बी ऑफ ए बी लिख सकते हैं या सिंपली हम लिख सकते हैं ए ज्वाइंट बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द ज्वाइंट ऑफ ए बी, ये भी लिख सकते हैं, या हम इसे जी एल बी ऑफ ए बी लिख सकते हैं, दैट इज जी एल बी ऑफ ए बी लिख सकते हैं, या ए मीट बी लिख सकते हैं, या द मीट ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं। तो क्लास ये चीजें हैं, है ना। और नेक्स्ट से हम इसके आगे देखते हैं कि लैटिस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को देख करके फिर हम समझ पाएंगे कि लैटिस क्या होता है। ठीक है क्लास, जैसे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेट्स से ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक हैश डायग्राम है ना। इस हैश डायग्राम को हम चेक करते हैं कि क्या ये एक लैटिस है। सपोज इसने क्या किया हुआ है कि D20 करके, दिस इज 20, इन्होंने लिखना भूल गए हैं, दिस इज 20। तो सपोज हमारे पास एक कोसेट क्या है, दैट इज D20 एंड इनके बीच में ऑर्डर क्या है, डिविजिबिलिटी का है। ऑर्डर क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी का है। तो ये अगर कोसेट है तो इस कोसेट को हम चेक करेंगे क्या ये लैटिस है। तो इसका अगर हम लैटिस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसका हैश डायग्राम प्लॉट करें। D20 मीन 20 का जितने फैक्टर्स हैं, 20 को डिवाइड करने वाले जितने हैं उनके बीच में से D20 मतलब 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, और इनके बीच में हमें डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि 1 क्या है, लिस्ट एलिमेंट है जिसका कि कोई फर्दर प्रीडिसेसर नहीं होगा। तो हम 1 से शुरू करते हैं, 1, और 1 डायरेक्ट 2 को डिवाइड करेगा, आपको पता है 1 डायरेक्ट 5 को भी डिवाइड करेगा। एंड रही बात 4 को,
तो 4 को क्या देख रहे हैं कि 2 डिवाइड करेगा डायरेक्टली, तो हम 2 को डायरेक्टली 4 से कनेक्ट कर देते हैं और बाया ट्रांजिटिविटी 1 4 से भी कनेक्टेड हो गया और डिवाइड करेगा। तो अब बात आती है 10, तो 10 को 5 डायरेक्टली डिवाइड करेगा एज वेल एज 2 भी डायरेक्टली डिवाइड करेगा। तो हमने इसको एक कॉमन प्लेस पे लिया और 2 और 5 से इस चीज को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। नाउ हमारे पास जो 20 बचा, वो 20 आप क्या देख रहे हैं कि ये 20 डायरेक्ट 10 से और 4 से कनेक्ट होगा, डिवाइड होगा, बिकॉज अगर 5 से करें तो 5 10 को 10 20 को करता है। तो ट्रांजिटिविटी हटाने के लिए हम डायरेक्टली 10 को 20 से और 4 को 20 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है क्लास। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी पेयर का कॉन्सेप्ट है, एवरी पेयर। तो आप क्लास इस चीज से बच सकते हैं। एवरी पेयर निकालने के लिए हम क्या करें कि हमें पता है एवरी पेयर अगर हम निकालना चाहते हैं तो एवरी पेयर के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, कंपोजिशन टेबल। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, दैट इज वी अप्लाई द ऑपरेशन ज्वाइंट सॉरी मीट। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे 1 2 5 4 sorry this is 4 4 5 10 and 20। ठीक है, 10 and 20। now 1 2 4 5 10 and 20। अब इसके बीच में हम देखते हैं कि मीट ऑपरेशन के लिए क्या ये मीट ऑपरेशन फुलफिल करता है सभी में। तो मीट ऑपरेशन को देखेंगे एज वेल एज हम ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए भी देखेंगे। मीट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मैंने क्लास आपको बताया था कि मीट का डायरेक्शन, सिंबल का डायरेक्शन क्या होता है, अपर साइड होता है। अपर साइड आप देख रहे हैं डायरेक्शन दिख रहा है, बट हम इसका ऑपरेशन कैसे फाइंड करते हैं, डाउन डायरेक्शन में। तो 1 का अगर आप क्या करते हैं, मीट निकालते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ तो वो 1 ही आएगा, बिकॉज 1 क्या है, हमारा लिस्ट एलिमेंट है। तो आपका लिस्ट हमारा आइडेंटिटी होता है मीट के लिए। तो आप क्या कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 एंड 1, क्योंकि 1 इज अ लिस्ट एलिमेंट। 1 क्या है, हमारा लिस्ट एलिमेंट है, और लिस्ट एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, मीट ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 का अगर 1 के साथ मीट करोगे तो 1 ही आएगा। 1 का अगर 2 के आइडेंटिटी नहीं कहे, बल्कि आइडेंटिटी कहना गलत होगा, मैं कहूँ कि अगर कोई भी हैश डायग्राम है उसमें अगर लिस्ट एलिमेंट के साथ किसी दूसरे एलिमेंट का अगर हम मीट निकालते हैं तो हमेशा लिस्ट एलिमेंट ही आता है। तो हमने इस तरीके से देखा कि 1 का 1 के साथ, 1 का अगर 2 के साथ देखोगे तो 1 ही आएगा। 1 का 5 के साथ देखोगे तो 1 आएगा। 1 का 10 के साथ देखोगे तो 1 आएगा। 1 का 4 के साथ देखोगे तो 1 आएगा। 1 का 20 के साथ देखोगे तो 1 आएगा। इस तरीके से 2 का 2 ही आएगा। मैंने बताया था कि किसी पॉइंट का उसी पॉइंट पे मीट या ज्वाइंट हम निकालते हैं तो वह एलिमेंट खुद ब खुद आता है। तो 2 का 2 आएगा। 1 एंड 4 का अगर हम देखे जाए, 1 एंड 4 का भी क्या, 2 एंड 4 का देखा जाए तो क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। 2 एंड 4 में हमारे पास मीट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है क्लास। 2 एंड 5 में देखा जाए तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 2 एंड 10 में देखा जाए तो 2 आएगा। 2 एंड 20 में देखा जाए तो 2 आएगा, क्योंकि 2 एंड 20 के बीच में डायरेक्ट पाथ है। 4 एंड 2 के बीच में देखा जाए तो 2 आएगा। अब यहाँ से कॉम्यूटेटिव आप पकड़ सकते हैं कि अगर 2 का 4 से अगर 2 है तो 4 का 2 से भी 2 ही होगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। 4 का 4 के साथ वही होगा। 4 का 5 के साथ 1 होगा। 4 का देखिए पहला कॉमन कट क्या है, 1 है, तो 1 होगा। 4 का 10 के साथ, 4 का 10 के साथ देखना पहला कॉमन कट क्या है, 2 है। पहला कॉमन कट 1 नहीं है, आप देख रहे हो 4 और 10 में पहला कॉमन कट 1 नहीं है, पहला कॉमन कट क्या है, 2 है। तो 4 और 10 के बीच में 2 होगा। 2 4 एंड 20 के बीच में क्या होगा, 4 होगा। ठीक इसी तरीके से 5 एंड 2 के बीच में हमारा 1 होगा। हमारा 5 एंड 4 के बीच में 1 होगा। 5 2 के बीच में 1 होगा। 5 4 के बीच में 1 होगा। 5 5 इज 5, 5 10 इज 5,
520 इज 525। ठीक है क्लास। इसी तरीके से 10 का 2 के साथ 10 का 2 के साथ 2 ही होने वाला है। 10 का 4 के साथ 1 होगा। 10 का 5 के साथ 5 होगा। 10 का 10 के साथ 10 ही होगा। 10 के 20 के साथ 10 ही होगा। ठीक है क्लास, क्या होगा? 10 ही होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? 10 होगा। अब ये 20 के साथ अगर हम 2 करेंगे, 20 के साथ 2 करें, 20 के साथ 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। 20 का 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 20 का 5 के साथ करेंगे तो 5 आएगा। 20 का 10 के साथ करेंगे तो 10 एंड 20 के 10 के साथ 10। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ मीट करते हैं किसी भी पॉइंट का, वर्टेक्स का, तो वो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है एक तरीके से आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। लाइक 20 के साथ आप देखिए, किसी के साथ भी आपने ऑपरेशन किया मीट का तो वो एलिमेंट खुद ब खुद आया। ठीक है क्लास। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मीट ऑपरेशन इसके लिए एग्जिस्ट करता है ना क्लास। अगर हम देखें कि अब हम कॉरस्पॉन्डिंगली क्या निकालते हैं कि लेट्स से हम निकालते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन। ठीक है, ज्वाइंट ऑपरेशन हम निकालते हैं। तो ज्वाइंट ऑपरेशन निकालने के लिए दैट इज 1 2 4 5 एंड 10 एंड 20। ठीक है, क्योंकि एवरी पेयर के लिए हमें चेक करना है तो वी शुड मेक अ कंपोजिशन टेबल। ठीक है, 5 10 एंड 20। ठीक है। अब चूंकि हमने आपको बताया था कि ज्वाइंट क्या होता है, डाउन डायरेक्शन में होता है। डाउन देखिए, सिंबल का डायरेक्शन डाउन है बट ऑपरेशन हमारा क्या होता है? अप होता है। तो आप ऑपरेशन अप देखेंगे, दैट इज तो 1 के साथ अगर आप ज्वाइंट देखना चाहते हैं, मतलब आप क्या देखेंगे? ऊपर की तरफ देखेंगे। तो 1 का अगर ऊपर की तरफ देखेंगे दैट इज 1 एंड 2, 1 एंड 1 के बीच में क्या आएगा? 1 ही आएगा पहली बार। 1 एंड 2 के बीच में क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। 1 एंड 4 के बीच में 4 आएगा। 1 एंड 5 के बीच में 5, 10 के बीच में 10 एंड 20 के बीच में 20। तो आप क्या देख रहे हो क्लास कि अगर हमारा ज्वाइंट का ऑपरेशन है और वो ऑपरेशन लिस्ट एलिमेंट के साथ है, तो ये लिस्ट एलिमेंट क्या करता है? आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। क्योंकि देखिए 1 क्या है? लिस्ट है, और लिस्ट एलिमेंट के साथ आपने बाकी एलिमेंट का ज्वाइंट किया तो वो एलिमेंट खुद आए। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज वर्किंग एज identity in case of joint if one is and list element। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी यही आ जाएगा 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है क्लास, ये आ जाएगा। अब 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 का 4 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। 2 का 5 के साथ करते हैं, 2 का 5 के साथ करेंगे तो 10 आएगा। 2 का 10 के साथ करेंगे 10 आएगा। 2 के 20 के साथ करेंगे 20 आएगा। 4 का 2 के साथ करेंगे, 4 का 2 के साथ तो क्या करेंगे? 4 आएगा। 4 का 5 के साथ अगर हम करते हैं, 4 5 के साथ देखिए 4 और 5 के साथ, तो पहला कॉमन कट क्या है? 20 है। तो पहला कॉमन कट क्या आएगा? 20 आएगा। 4 का 10 के साथ करते हैं तो भी 20 आएगा। 4 का 20 के साथ करते हैं तो भी 20 आएगा। 1 2 3 4 एंड 5, 3 4 5 एंड 6। दैट इज 1 का 4 का 2 के साथ किया तो 4, 4 का 4 के साथ किया तो ये गड़बड़ आ रहा है क्लास, जस्ट करेंगे। ठीक है, 4 का 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। 4 का 5 के साथ करेंगे तो हमारा 20 आएगा। 4 का 10 के साथ करेंगे तो भी 20, और 4 का 20 के साथ करेंगे तो भी 20। ठीक है, अब 5 का 2 के साथ देखा जाए, 5 का 2 के साथ तो क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 5 का 4 के साथ क्या आएगा? 20 आएगा। 5 का 5 के साथ 5 आएगा। 5 का 10 के साथ 10 आएगा एंड 5 का 20 के साथ 20 आएगा। ठीक है, अब 10 का देखेंगे, 10 का 2 के साथ देखेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 का 4 के साथ देखेंगे तो 20 आएगा। 10 का 5 के साथ देखेंगे तो 10 itself। 10 का 10 के साथ देखेंगे तो 10 itself। 10 का 20 के साथ देखेंगे तो 20।
20 का अगर हम 2 के साथ देखें तो क्या आएगा, 2 आएगा, 20 आएगा। 20 का 4 के साथ देखें तो भी 20 आएगा। 20 का 5 के साथ देखें तो भी 20 आएगा। देखना, 20 के 5 के साथ, 20 के 10 के साथ देखें तो भी 20, और 20 के 20 के साथ देखें तो भी 20। तो क्लास आप क्या देख रहे हो कि ये जो लैटिस है, ये जो हैश डायग्राम है, इस हैश डायग्राम के लिए हमारे पास क्या है कि कोरस्पॉन्डिंगली ज्वाइंट और मीट दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हैश डायग्राम क्या है, हमारा एक लैटिस है। क्या कह सकते हैं कि ये हैश डायग्राम क्या है, एक लैटिस है। ठीक है क्लास, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लैटिस है। Because every pair is having a unique least upper bound and unique greatest lower bound, so this hash diagram can be called as an lattice. ठीक है क्लास, तो इस तरीके से हम लैटिस लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लिए, ये क्या है, ये लैटिस